किसी दूसरे में कमी ढूंढने और उसकी बुराई करने की बजाय बेहतर ये होगा कि आप अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करके और नए सिरे से हर चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से करने का कोशिश करें। देखिए दोस्तों, बुराई सब में होता है, किसी और में भी है। उसके बुराई को आप दूसरे के सामने ये करने से अच्छा है कि आप अपने अंदर की बुराई को ख़त्म कीजिए। और ऐसा अगर यदि हर कोई करता है तो एक सुंदर जहां बन सकता है। और हर कोई ऐसा चाह ले तो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे का बदनामी किया जाए। तब भी खुद में ही जो सुधर गया, फिर सारा जहां खुद से ही एक एक करके बनता है और सब कोई सुधर जाएगा। ठीक है, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। और देखिए, प्रॉफिट लॉस लगभग खत्म ही हो चुका था, लाभ हानि खत्म हो चुका है। हम लोग बटा के कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं और बटा में हम लोग अंकित मूल्य को जाने थे और उसका 1-2 क्वेश्चन किए थे। और सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन चल रहा था, लगातार क्रमिक डिस्काउंट का हम लोग बात कर रहे थे कल। उसी को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि आज इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम है नहीं। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे एक एक करके और उसको समझेंगे बेहतर ढंग से। और देखिए, आज का जो क्लास है उसमें जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम बनाएंगे। उसके बाद कल जो होगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग को ये पता ही होगा कि हम एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर से वो आप लोग के सामने लाते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप एग्जाम में बेहतर ढंग से जा सके, आपको पता हो कि क्या एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखिए, कल जो किए वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम करेंगे 2-3 और। ठीक है, 20%, 25% तथा 10% बटा श्रेणी पर अंकित मूल्य ₹1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। कहने का, शब्दों के जाल में मत फंसिएगा आप। कहने का मतलब यही है कि 1500 रुपया का चीज जिस पे लिखल है वो 3 बटा दिया जा रहा है, 20%, 25%, 10% का श्रेणी बटा एक कर। तो बताइए उसका विक्रय मूल्य। हम लोग बताएंगे, कल को जो देखे होंगे उसको पता होगा क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ परसेंट का वैल्यू कंसीडर करना है हम लोग को। 20%, 1/5, ठीक, 25%, 1/4 और 10%, 1/10। समझ पा रहे हैं इस बात को? मतलब अगर यदि एमआरपी होगा, एमआरपी से एसपी पे जाना है। ठीक, 5 रुपया था, 1 रुपया, सब बटा है। बटा है मतलब छोड़ेगा तो 4 रुपया। 4 रुपया है, 1 रुपया छोड़ेगा कितना में आएगा? 3 रुपया। 10 रुपया 1 रुपया छोड़ेगा कितना में आएगा? 9 रुपया। जो कटता है काटिएगा, बिल्कुल काटिएगा। और कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। ये 50 और ये 27। ठीक, मतलब 50 रुपया वाला चीज 27 रुपया में मिलना है, लेकिन 50 रुपया वाला चीज नहीं है, 50 रुपया नहीं है। ये दे रखा है वो कितना? 150 दे रखा है। सॉरी, 150 बोल रहे हैं, 1500। ठीक, 1500 है, मतलब कितना गुना है? तो आप बोलिएगा ये 3, 5 या 15 और 1। ठीक है, 30 गुना है। 30 गुना है तो ये भी 30 गुना होगा। 30 गुना होगा कितना? 27 तिया हो जाता है 81 और 1 0, 810 रुपये। मतलब 1500 रुपये वाला चीज हमको मिल कितना मेरा? 810 रुपये में। बात को समझ पा रहे हैं? कुछ भी नहीं करना, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जब आप इस चीज को बढ़िया से समझने लगेगा, डायरेक्ट बोलिएगा अरे 20% मतलब 5 रुपये वाला चीज 4 रुपये में। अरे 25% मतलब 4 रुपये वाला चीज 3 रुपये में। 10% 10 रुपये वाला 9 रुपये में। आपको काटना आता है भली भांति, आप काट दीजिएगा। ये इससे कट रहा था 50 और 27। यहाँ से सिर्फ वैल्यू इक्वेट कर लेना और कुछ भी नहीं करना। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? इतना ही है आपको आंसर देना है। ये चीज हम और सिर्फ आपको समझाने के लिए करते हैं। आप लोग बेवकूफ़ी मत कीजिए एग्जाम में। ठीक है, जब आपको फ्रैक्शन का वैल्यू पता है, फटाक से नीचे आते जाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तरह का। चलिए देखिए, एक अलमारी का अंकित मूल्य अलमारी पर लिखल है कितना? 5000 रुपया। तो 5000 रुपया थोड़ी देखा जाइएगा, सबका मोल भाव करने का ये रहता है। तो दे दिया, वो 3 डिस्काउंट दिया, 10%, 20%, 30% का। तो बोलता है कि तब विक्रय मूल्य क्या पड़ा सो बताइए। वही 10% को पकड़ेंगे। 10% मतलब 10 रुपया वाला चीज 9 रुपया में मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत? 20% मतलब
20%, 1/5, 5 रुपये वाला चीज 4 रुपया में। 30% मतलब 3/10 मतलब कितना, 10 रुपये वाला चीज 3 रुपये छोड़ेगा तो 7 रुपये। आप लिख लीजिए यहाँ 10% का यूज किए 1/10, दूसरा 20% का यूज किए 1/5, तीसरा 30% का यूज किए 3/10। ठीक, चलिए ऐसा कुछ कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है, आप काटिए। ये 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से फिर 5 बार में। ठीक, कितना आ रहा है? 5 का क्यूब 125 और इधर 9 सती 63, इतना ही ना आ रहा है। अंकित मूल्य, ये मेरा एमआरपी था, हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, इसलिए नहीं लिखे, ये एसपी है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 125 थोड़ी हो भैया, कितना? 5000 5000 है, 5000 है। ठीक, कितना गुना नहीं कर पाइए, कोई बात नहीं। अगर यदि आप 125 का वैल्यू कितना दे रखा है? 5000, ठीक, हमको नहीं आ रहा है तो 63 का ना वैल्यू पूछा है कि ये 63 का क्या होगा, एसपी कितना में बिकेगा, तो 63 रुपये में बिकना है। हम बोले 5000 किसका वैल्यू दिया था? जिसका दिया रहता है वो नीचे आता है और जिसका निकालना रहता है वो ऊपर जाता है, 63। ठीक है, काटना ही है, काटिएगा। 25 से काट दीजिए, 25 50 125 और 25 दूनी 50 20। ठीक है, 5 से 4 बार में काट देंगे। 40 टाइम था, हम उतना ये नहीं किए, 40 टाइम था, 120 रुपया। ओह, 63 से ना गुना करना है, 3 से गुना कर दिए। देखिए 63 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 6 जगह 24 और 4 तिया 12, 24 और 12 मतलब 240 और 12 कितना? 252 और 10। 2520 रुपया में वो देगा। 5000 लिख के रखा था और दे रहा है 2520 रुपया में। ठीक है, गुना कर लीजिएगा। 4 तिया 12, 6 जगह 24 और 1 25 और 10। ठीक, चलिए आप समझ पा रहे हैं, यहां से हमको नहीं पता चला ये 40 गुना है। ठीक है, 40 गुना है 25 चौका, इतना 1000 कितना बार में आएगा? ये 8 बार में आता है। हाँ 8 बार में, और 8 पचे 40 बार में ही आ रहा था। ठीक है, तो ये भी 40 गुना है, ये भी 40 गुना है, कितना हो जाता है? 25-20 रुपया में। समझ पा रहे हैं? ये चीज हमको नहीं दिख रहा था तो हम फटाक से ये काट के भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर यदि आपके सामने आए तो आप उसको उड़ा दीजिएगा। मतलब ये नहीं कि सामने डेस्कटॉप वगैरह रखा होगा जिसपे एग्जाम दे रहे हैं उसी को उड़ा दीजिएगा, क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा खटाक से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसमें देखिए डिस्काउंट में एक समतुल्य बटा का भी बात आता है कि ये 3 बटा जो दे रहा है, अगर यदि इसके बराबर एक ही बटा का बात करें, जो हम लगता है प्रतिशत में भी बात किए हैं उस पर, तो आप निकाल पाइएगा। 2 क्वेश्चन उसका लेते हैं। चलिए, काहे कि उस तरह का क्वेश्चन आता है समतुल्य बटा पर। ठीक है, मुझे लग रहा है प्रतिशत में हम आप लोग को पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ भी है क्वेश्चन तो हम यहाँ भी करा देते हैं। ठीक है, देखिए ये समतुल्य बटा वाला क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है और आप लोग थोड़ा सा भी हड़बड़ाइएगा मत, तरीका वही रहेगा एकदम फ्रैक्शन मेथड, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं देने वाला आपको। सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज को समझाकर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए समतुल्य बटा का अर्थ क्या है, समतुल्य बटा कहने का क्या मतलब है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास 100 रुपया का कोई चीज है, कोई भी चीज, मान लीजिए हम दुकानदार हैं, मान लीजिएगा, है नहीं, आप लोग क्या हैं आप लोग जानते हैं। मान लीजिए हम दुकानदार हैं, मेरे पास 100 रुपया का चीज है। क्या करते हैं हम, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए आपको 2 बटा देते हैं। बोले 100 रुपया का चीज है, उस पर हम आपको पहले 10% फिर 20% का बटा देंगे। आप बोलिएगा वाह क्या दुकानदार है, 2 छूट दे रहा है, तो आप मेरे पास ही ना आइएगा खरीदने। चलिए वही समझिए, पहले हम 10% मतलब इस पे 10% बटा देंगे। कितना आएगा बताइए? 10% इसका 10 रुपया ही होगा। आप लोग ये भली भांति जान रहे होंगे। 100 का 10% 10 रुपया मतलब कितना में? 90 रुपया में वो आपको दे देगा। ठीक,
इतना में नहीं देगा, फिर से 1 बटा बोला है तो फिर से 1 बटा लगाइए, कितना अगर जितना आया उसका बोला 20% भी देंगे तो 20% देखिए, प्रतिशत तो 0 खाया 18 रुपया, 18 रुपया जब घटाइएगा तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा कितना 72 रुपया, ठीक 72 रुपया आ जाएगा। अब ये बताइए हम जो ये टेढ़ापनी किए काहे, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि 2 को छूट देखेगा वो मेरे पास भागल आएगा, लेकिन कोई बेचारा समझदार नहीं, थोड़ा सा बेवकूफ है तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि भैया बात ऐसा है कि हम आपको क्या देंगे 28% का छूट देंगे, और 28% जब वो छूट देगा, 28% छूट देगा मतलब रुपया में कितने देगा 28 रुपया ही देगा, और 28 रुपया जब छूट दे देगा तब भी तो वो 72 रुपया में देगा आपको। हम सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलें, वो बेचारा थोड़ा ईमानदार था वैसे आजकल का ये हो गया है, जो ईमानदार रहता है उसको आदमी बेवकूफ़ समझ लेता है, ठीक है। हम क्या किए, आपको जाल में फंसाने का कोशिश किए। 100 रुपये का चीज था, बोले 2 डिस्काउंट देंगे, 2 बार देंगे। अब देखें कि 2 बार दिए तो 72 रुपया में आपको पड़ा वो, ठीक। और दूसरा दुकानदार क्या करता है कि वो डायरेक्ट 28% बोलता है कि हम आपको 1 डिस्काउंट देंगे 28% का, और आप डायरेक्ट 72 रुपया में ले जाइए। आपको ये चीज लगा कि ये 2 दे रहा है तो शायद ये मेरे लिए बेनिफिशियल, जबकि आप निकालें तो देखें दोनों समान रेट पे आपको ये दे रहा है। तो वही हम क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि आप ये जो 2 को बटा दिए हैं इसके समतुल्य, मतलब ये दोनों बटा के बराबर 1 बटा बताइए जिससे आप वहीं पहुंचिएगा। तो आप बोलिएगा कि ये दोनों के समतुल्य 10%, 20% के समतुल्य 28% का बटा था, ठीक है। 28% डायरेक्ट छोड़ देते आप। तो यही बात मुझसे यहाँ पूछा है, ठीक है, यही बात मुझसे यहाँ पूछा है, लेकिन यहाँ रुपया नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया, हम बनाएंगे कैसे देखिए समझिए। अब बात पे आते हैं, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10% और 20%, 2 तरह का बटा दे रहा है। बटा आप लोग को पता होगा एमआरपी पे ही मिलता है बटा, एमआरपी पे ही मिलता है बटा। तो आप आ जाते हैं विक्रय मूल्य पर, ठीक, विक्रय मूल्य पर आ जाते हैं। देखिए क्या है, पहले बोलता है 10% का, 10% आप लोग को पता है 10%, हम बार बार लिखने का ये नहीं करेंगे गुस्ताखी। 10% मतलब 10 रुपया का चीज आपको 9 रुपया में वो बेचना चाह रहे हैं। पहला बटा का कहानी खत्म। दूसरा बटा 20% मतलब 5 रुपया का चीज वो 4 रुपया में आपको बेचना चाह रहा है। कटता है भैया, कटता है, आप काटिए, ये 2 बार में, ये 5 बार में, मतलब 25 वाला चीज आपको देगा वो 18 रुपया में। कितना छोड़ दे रहा है भैया, कितना छोड़ दे रहा है, 25 वाला चीज 18 में बेच दे रहा है, मतलब कितना छोड़ दे रहा है। आप बोलिएगा कि इस हिसाब से 2 और 7 छोड़ रहा है। 7 छोड़ रहा है किस पे, 25 पे, 25 पे ना छोड़ रहा है। अब परसेंट में लाने के लिए गुना 100 कीजिएगा साहब, इतना परसेंट हो जाएगा। आपको काटना तो आता है, 4 बार में 7 चौका 28, देखिए 28% का ही डिस्काउंट देता। तो आप ये बात, ये जो 2 अभी देखें हम 10% 20% लिए थे, 100 पर भी देखे तो 28 आया था, इस तरह से भी देखें 28 ही आ रहा है, ठीक है। 28% का जो ये 2 बार बोला आपको मोहने के लिए, वो डायरेक्ट बोलता कि 28% देते तब भी बात बराबर ही था। समझ पाए बात को, बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। मुझे जहाँ तक लगता है वो एग्जाम्पल आपको शायद आपका दिमाग खोल दिया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन का काम तमाम, पहला क्वेश्चन का काम तमाम, दूसरा को सॉल्व करेंगे। अब दूसरा सॉल्व कीजिएगा सेम इसी तरह से। अब आप हीरो बन गए होंगे, बोलिएगा कि इसको फटाक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम जब तक मिटाते हैं आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए 10%, 10 रुपये वाला चीज 9 रुपया, हम ज्यादा लिखते नहीं है। 5 रुपये वाला चीज 4 रुपये में, 20% 1/5, 5 रुपये वाला चीज 30% मतलब 10 रुपये वाला चीज 7 रुपये। कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, 5 2, कट रहा है, कट रहा है, 2 से 5, ठीक। मतलब 125 वाला चीज वही बात 63 रुपये में। अभी तो ऐसा क्वेश्चन किए थे, 125 वाला चीज 63 रुपये में, कितना छूट रहा है, कितना छूट दे रहा है। तो आप बोलिएगा इधर है 37 और इधर है 25, 37 और 25, 37 25, 30 20 50 और 7 5 12, 7 5 12,
यही ना, 62, हाँ 62 रुपए का ये कर दिया किस पे, 125 रुपया पे। अब प्रतिशत में लाना है तो कितना से गुना कर दीजिएगा, आप बोलिएगा 100 से गुना कर दीजिए, इतना प्रतिशत का डिस्काउंट हो जाएगा। आपको पता है काटना आता है, 25 50 25 और 25 चौका 100। 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, 5 से नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे हम। 62 ये कितना आ जाता है, 8 और 6 चौका 24 बटा 5%। इतना भी नहीं मन भर रहा है तो आप इसको डेसिमल में ला सकते हैं। 5 चौका 20, 4 बचा 5 45, तो सॉरी 5 9 45, 5 45 और फिर कितना बच गया यहाँ 45, 3 5 6 30, इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। मुझे इस बात का ये है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। हम बहुत अच्छे से, बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन का वैल्यू एमआरपी से सीधे हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे। 10 रुपये वाला चीज 9 रुपया में, 5 रुपये वाला चीज 4 रुपये में, 10 रुपये वाला चीज 7 रुपये। कहाँ से लिखें, इस परसेंटेज के वैल्यू से लिखें। हम देखें 125 रुपये जगह पर लिखा था, 63 रुपया में बेच रहा है। देखें 62 रुपये छोड़ दिया हमारा, यही डिस्काउंट, मतलब रुपया में तो 62 रुपये ना छोड़ा है, छूट दिया, तो वही हम प्रतिशत में निकालने की कोशिश किए, तो प्रतिशत में निकालें, किस पे छोड़ा, 125 रुपया पे, 100 से गुना किया प्रतिशत मिलाने के लिए, इसलिए प्रतिशत लगा दिए। इतना था 49.6% का वो डिस्काउंट हमको दे दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन पे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, बनाइए। 20 25 और 10% का। 20% मतलब 5 रुपये वाला चीज 4 रुपये में आएगा। 25% मतलब 4 रुपये वाला चीज 3 रुपये में। 10% मतलब 10 रुपये वाला चीज 9 रुपये में। किन्हीं को कोई समस्या नहीं, ये 4 इस 4 को काट रहा है और कुछ कट रहा नहीं, तो ये 5 2 50, 9 27 कितना बच जाता है भैया, तो आप बोलिएगा कि 2 और 3 23। ठीक, 23 बच जाता है, किस पे, 50 पे। 50 पे ही ना छूट दिया 23 रुपये का, और प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100, इतना प्रतिशत आप बोलिएगा। प्रतिशत कितना आ जाएगा, 52, मतलब 46% का वो छूट दिया है आपको भाई साहब। ठीक है भाइयों बहनों, यही बात है। चलिए, अब इस तरह का क्वेश्चन अगर यदि आ जाए और आप छोड़ के आ जाइएगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई गलती है। ठीक, इस बात पे गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चन समतुल्य बटा वाला पूछता है, आप लोग देखे भी होंगे, जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल देखे होंगे, ऐसा बात है ही नहीं कि आप लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, दिखा होगा, जरूर दिखा होगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं पहले और फिर नया क्वेश्चन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम लोग बनाएंगे। बोलता है एक साइकिल का सूची मूल्य मतलब वही अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। क्रय मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है, से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है, तो इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत का लाभ तथा हानि हुआ, आपको यह बताना है। देखिए कोई साइकिल है जो क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित की जाती है, मतलब अगर यदि हम बेसिक सा बात समझें कि 100 रुपये का साइकिल है तो 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख देता है उस पर 110 रुपये। ठीक, अब उसके बाद बोलता है कि 20% का छूट देके उसको बेचा जाता है, तो लाभ या हानि बताओ। तरीका बहुत हो सकता है, तरीका का हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आप लोग को फ्रैक्शन मेथड सिखाएं और फ्रैक्शन मेथड कैसे काम करता है ये भी बताएं। अब देखिए यहां से हम एकदम बिल्कुल आसानी से बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए 10% क्या किया है, अधिक जो है बढ़ा के अंकित किया है। अंकित किया है मतलब अगर यदि आप बोलिएगा सीपी, तो कितना सीपी पे एमआरपी का बात करेंगे बीच में। ठीक है, एमआरपी आएगा, लेकिन जो लाभ और हानि दिया जाता है हम देखिए डायरेक्ट उस पर लाभ और हानि किस पे होता है, कब पता चलेगा आपको लाभ या हानि, जब आपको क्रय मूल्य भी, खरीदारी मूल्य भी दिया हो और बेचने वाला मूल्य भी, मतलब विक्रय मूल्य भी, सीपी और एसपी दोनों पता हो। तो हम डायरेक्ट ये चीज सीखे थे कि डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट वाला पे कैसे आया जाता है, एसपी का बात करेंगे, सीपी और एसपी का। 10% अधिक बढ़ा के बेचा मतलब लिखा गया, मतलब 10 रुपये वाला चीज पे 11 रुपया लिख दिया गया। ठीक, और फिर क्या किया गया, बोला गया कि इस प्रकार साइकिल 20% छूट दे दिया, 20%
छूट डिस्काउंट दे दिया गया, मतलब 1/5। मतलब अब देखिए डिस्काउंट दीजिएगा तो कहाँ आइएगा, एसपी पे, तो एसपी हम इधर ही लिखेंगे। मतलब 5 रुपये वाला चीज छोड़ के कितना में बेचा गया, कितना में बेचा गया, 4 रुपये में बेचा गया। ठीक है, कुछ कट रहा है, आप बोलिएगा हाँ कट रहा है, ये 5 बार में, ये 2 बार में। ये कितना हो गया, 25 रुपया, और ये कितना हो गया, 22 रुपया। मतलब 22 रुपया वाला चीज फाइनली कितना में बिक रहा है, सॉरी 25 रुपया वाला चीज फाइनली कितना में बिक रहा है, 22 रुपया में। कितना रुपया छूट दे दिया, मतलब हानि कितना का हो गया, 22 में सॉरी 25 में खरीदा था, 22 में बेच रहा है, मतलब 3 का हानि हो गया, 3 रुपया का। किस पे हानि हो गया, 25 पे। प्रतिशत में लाइएगा, गुने 100 कीजिएगा, इतना प्रतिशत, और ये आप काटिएगा तो कितना आएगा, 25 चौका 100 और 4 तिया 12% का हानि हो गया। किन्हीं किन्हीं को ये चीज नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, अंदर पेट में जो है डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, हम समझते हैं इस बात को, जब आप बारीकी से सब चीज समझेंगे ये चीज समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उतना अभी तक पढ़े नहीं। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वर्दी चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। देखिए सीपी और एसपी का हम बात किए, हम प्रतिशत से ही बताते आए हैं कि जब फर्स्ट और लास्ट का बात करें तो हम कैसे बढ़ेंगे। यहाँ 10 से 11 गए थे, 11 ये है एमआरपी का मूल्य, लेकिन हमरा जाना है एसपी तक, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं। और ये 5 जो है ये भी है एमआरपी का मूल्य, ये दोनों। और ये जो है विक्रय मूल्य था कि 5 रुपया वाला चीज छोड़ के 4 रुपया में भी, तो विक्रय मूल्य के सामने इसको लिखें। अब देखिए अगर यदि ऐसा नहीं कीजिएगा तो आप सीधे कीजिएगा, सीपी से एमआरपी पे आइएगा, ठीक, और एसपी से एमआरपी से एसपी पे जाइएगा। कैसे, जब इस पे बढ़ा के लिखा 10% तब, और ये एमआरपी पे जब डिस्काउंट दिया 20% तब आप आ जाइएगा। क्या बोलिएगा, 10% बढ़ा के लिखा है, मतलब 10 रुपया वाला चीज पे 11 रुपया लिख दिया, और 20% छूट दे दिया, 20% छूट दे दिया, मतलब 5 रुपया लिखल था तो 4 रुपया, 1 रुपया छूट दिया, 4 रुपया पे बेचा। हम क्या बोले, यहाँ वाला पास वाला वैल्यू था 5 और यहाँ 11। अब देखिए कुछ कट रहा था, काटिए, नहीं कट रहा है छोड़िए, कोई बात नहीं। 50 वाला चीज कितना, 44 में फाइनली बिक रहा है। कितना का ये हो गया, तो बोलिएगा 6 रुपया का, 6 रुपया का हो गया। ठीक है, 6 रुपया का हो गया, किस पे हो गया भैया, 50 पे हो गया। और प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100, ये 2 बार में, और ये आप देख रहे हैं कितना प्रतिशत, 12% के बराबर है। हर जगह से ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, सॉरी। ठीक है, हर जगह से आप इतना लिख सकते हैं, ये चीज नहीं समझ सकते। अगर यदि ये लिखना आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो ये कीजिए, नहीं तो ये, अब अगर यदि आपको समझ में आता है तो बिल्कुल ये किया कीजिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और ले लेते हैं, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज्यादा हैवी चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हैवी ड्राइवर वाला बात मत कर दीजिएगा। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, हम लोग फटाक से बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित कर दिया पर, और वह 25% छूट पर बेची जाती है, और फिर 25% छूट। ये सिर्फ मोह माया जाल बिछाया जाता है। ठीक है, कि 100 रुपया का चीज लाया, तो समझिए इस बात को, 100 रुपया का चीज लाया, बढ़ा के लिख दिया 140, और फिर इस पे बोल दिया कि 20 रुपया छोड़ देंगे, 20 रुपया 120 में दे देगा। तो 20 रुपया अभी भी तो कमा रहा है आपसे, उसका कमाना काम है, वो काहे धंधा खोल के रखा है, इसलिए खोल के रखा है। तो वो कैसे भी करके, लेकिन थोड़ा होशियार रहता है तो ये प्रतिशत के जाल में आपको फांसने का कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा ही वो बिजनेस चलाता है अपना। चलिए हम क्या बोले अभी, हमरा लाभ और हानि कब पता चलेगा, जब हमरा सीपी भी मालूम हो और एसपी भी मालूम हो। 10 रुपया हम कर देते हैं, 12 रुपये में बेचें, पता चल जाएगा। 10 रुपये हम कर देते हैं, 8 रुपये में बेचें, पता चल जाएगा क्या हो रहा है, हानि की लाभ। ठीक है, तो इसलिए हम ये दोनों को लेते हैं। अब देखिए सीपी से बढ़ा के लिखा 40%, 40% 2/5 होता है। ये सब चीज को एकदम दिमाग में आप लाइए और बिठाइए। देखिए हम इसलिए प्रतिशत बताते वक्त आप लोग से चिल्ला चिल्ला कर बोले थे कि ये चीज बहुत जरूरी है, इसको आपके दिमाग में होना चाहिए बहुत। जैसे ही बोलता है 10% 1/10, 16.2/3%, 1/6, 14.2/7%, 1/7, ये सब चीज आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसका नंबर आपके दिमाग में बैठा होता है। ठीक है,
25%, 25% मतलब 1/4। ठीक, ये बढ़ा के लिख रहा है 40% ज्यादा है, मतलब 5 रुपया वाला चीज पे कितना लिख दिया था वो, 2 रुपया बढ़ा के 7 रुपया, 2 रुपया। ठीक है, और ये 25% छूट दे रहा है, अब देखिए यहीं से छूट दे के यही ना जाना है, एसपीए पर नहीं जाएगा, विक्रम मूल्य पे जाएगा, इसलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 4 पे 1 रुपया छोड़ देगा, 3 पे कुछ कटता है भैया, नहीं कटता है। 20 रुपये का चीज 21 रुपया में, ये तो प्रॉफिट हो जा रहा है। कितना का, 1 रुपया का, और किस पे, 20 पे, 1/20। आप लोग को याद हो तो 5%, नहीं तो 100 से गुना कीजिए, काटिए इसको, उतने प्रतिशत आएगा। ठीक, उतने प्रतिशत आएगा। समझ पाए बात को? बिल्कुल एकदम कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप वैसे कीजिएगा तो वैसे कर लीजिए। पहले क्या होगा, 5 से 7 जाएगा एमआरपी पे, फिर एमआरपी से ही 4 से 3 जाएगा, यहाँ खाली होगा 7, यहाँ खाली होगा 4, बना के आप ले आइएगा। ठीक, हम ऐसा नहीं करेंगे, मुझे ऐसा ही पसंद है। 2 बार लिख रहे हैं, उसमें 3 बार लिखना पड़ता है, तो हम बोले थे जो कम करना पड़ेगा हम वही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आप। ठीक है, बढ़ते हैं, आप लोग की मर्जी है। तो देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं। ये क्वेश्चन उसी तरह का है, बटा वाला ही है, लेकिन इसमें 1 बटा को गायब कर देता है, और वो गायब कर देता है और उसी को पूछता है कि वो बटा कितना था। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन बोलता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, श्याम ने उसे 20% तथा x%, देखिए यही गायब कर दिया, तथा x% के बटा पर 96 रुपया में बेचा। कितना में बेचा वो भी दे दिया, तो x का वैल्यू बताएं, x का मान बताइए। ठीक, यहां अगर यदि ये रहता है x का वैल्यू दिया रहता तो हम फ्रैक्शन को यूज कर लेते और मेरा कहानी समाप्त हो जाता। ठीक, मेरा नहीं, क्वेश्चन का कहानी समाप्त हो जाता। ठीक, लेकिन वो यही चीज गायब कर लिया। तो अब देखिए हम आएंगे थोड़ा ये पीछे के कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए अंकित मूल्य 200 रुपया है, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सारा ध्यान यहाँ बोर्ड पे एकदम लगा दीजिए। 200 रुपया का चीज था, वो क्या बोला, पहला जो छूट दिया वो 20% का। अगर यदि वो 20% छूट दे दिया, मतलब 80% रखा, इसमें 80% हटाएंगे, बटा में 100, किसी को कोई दिक्कत? 80%, 4/5 भी लिख सकते थे हम, वो अगर यदि आप समझ पाते तो हम 4/5 भी, हम ये चीज समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी आप नहीं समझ पाइएगा। प्रैक्टिस करते करते ये अपने लगेगा कि अरे ये 4/5, 80% 4/5 के बराबर फ्रैक्शन। ठीक, 200 में बोले 20% छोड़ दिया, तो हम बोले कि 80% रख लिया। कोई गलती की? नहीं गलती की। अब वो बोलता है कि वो फिर x% छूट देता है, तो x% मतलब क्या, ये जो आप तो रखेगा कितना, अगर 100 में x छूट दे दिया तो x को घटा देंगे, और प्रतिशत है तो बटा में 100। आप बोलिएगा ये क्या चीज लिख दी आप, हम बोलेंगे ये भी तो चीज ऐसा था, 100 में 20 छोड़े थे, वो 20 घटाए तबे ना ये 80 आया। तो यहाँ x छोड़ रहा है x%, तो 100 में x घटा दिए भैया, हमारा x का तो वैल्यू पता नहीं। ठीक, अब देखिए अब तो दिक्कत नहीं ना कर रहा है। हम बोले 200 रुपए का चीज 20% छोड़ा, 80% रखा। यहाँ देखिए, यहाँ x था, अगर यदि 40% रहता तो हम डायरेक्ट 60% यूज कर लेते, लेकिन x है, वो 60% आता कैसे है, 100 से घटा के, तो x है तो 100 में x घटा दी, और ये बराबर कितना के हो जाएगा। जब ऐसा देखा, छोड़ते छोड़ते इतना 2 बार छोड़ा, तो देखा कितना में बेच दिया, 96 रुपया। इसको काटना आता है आपको? बिल्कुल आता है। ठीक है, और देखिए 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, 1 बार में, और 12 8 96, 12 8 96, यही ना। अब देखिए ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 5, इधर क्या बच गया, 100 माइनस का x सिर्फ बचा, और 12 पचे 60। ठीक, अब अगर यदि x को उधर धकेल दें, इधर धकेल दें, तो ये इधर धकेला जाएगा, है नहीं, तो 100 में 60, मतलब x इज इक्वल टू कितना, 40। और ये कितना, x क्या था परसेंट में, 40% का आपको मतलब वो दिया था, मतलब ये 60% रखा हुआ, छूट दिया था 40%। समझ गए बात को?
समझ गए होंगे, मुझे जहां तक लगता है आप इस बात को समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, एक बार क्या समझाना, वीडियो है इसका मतलब एक बार बोल दिए आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मुझे दोबारा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। वीडियो का मतलब यही है, क्या आपके पास रिकॉर्डेड चला गया, आपको समझ में आता, बिल्कुल एकदम प्यार से समझाया, नहीं समझ में आया फिर से पीछे आइए और फिर से देखिए, ठीक समझ पाइएगा कैसे लाएं। देखिए, मैंने सोचा था कि आज इसका काम तमाम कर देंगे, लेकिन बहुत क्वेश्चन अभी भी बच रहा है। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ छोड़ते हुए आगे बढ़े। कल तक का समय और दीजिए, प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट पूरा कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग पूछा गया क्वेश्चन SSC GD द्वारा लाएंगे आप लोग के समक्ष और उसको बनाएंगे एकदम बिल्कुल अपने अंदाज में, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।